भगवान शिव जो बैरागी भी हैं और गृहस्थी भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को 7 पुत्रों का पिता बताया गया है और शिव के किसी भी पुत्र को जन्म देने वाली उनकी पत्नी पार्वती नहीं थे। शिव के 7 पुत्रों के जन्म के पीछे अलग अलग कहानियां हैं। कथा यहाँ से शुरू होती है। भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था और सती ने शिवजी का अपमान होने के कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सती के विरह में शिव वैरागी हो गए और समाधि में बैठ गए। तब ताड़कासुर नाम के असुर का आतंक तीनों लोकों में बढ़ने लगा। ताड़कासुर ने ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव होगी, क्योंकि वो जानता था कि सती के प्राण त्यागने के कारण शिव ने समाधि ले ली है और शिव का पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है। तो अपने आप को अजर अमर मानकर ताड़कासुर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए देवगण ब्रह्मा के पास गए और उनसे ताड़कासुर के अंत का रहस्य जानना चाहा, क्योंकि ब्रह्मा ने ही ताड़कासुर को वरदान दिया था। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि देवी भगवती सती हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेगी और उनसे शिव को एक पुत्र प्राप्त होगा जो ताड़कासुर का वध करेगा। आगे चलकर भविष्य में ये बात सत्य हुई। देवी भगवती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। कार्तिकेय का जन्म हुआ। हालांकि कार्तिकेय को जन्म देने वाली माता पार्वती नहीं थी। कार्तिकेय को 6 कृतिकाओं ने जन्म दिया था और कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। शिव के दूसरे पुत्र गणेश। कथा के अनुसार पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उपटन से गणेश का निर्माण किया था और जब एक दिन वो स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने पुत्र को स्नानागार के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसे में जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की। क्रोधावश भगवान शिव ने बालक गणेश का शीश भंग कर दिया। इसके बाद गणेश को पुनर्जीवन देने के लिए उनको हाथी का सर लगाया गया था। शिव के तीसरे पुत्र है अयप्पा। दक्षिण भारत के सबरीमाला मंदिर में इन्हीं की पूजा होती है। अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के पुत्र हैं। शिव के चौथे पुत्र का नाम था जालंधर। कथा है कि एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध को समुद्र में फेंक दिया था, जिसके कारण एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर पड़ा। क्योंकि ये बालक शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसी कारण इसकी प्रवृत्ति तामसिक थी। शिव ने स्वयं अपने इस पुत्र का वध किया था। शिव का 5वां पुत्र है भौम। कहते हैं कि कठोर तपस्या में लीन शिवजी का पसीना एक बार धरती पर गिर गया था। इस पसीने से भूदेवी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये रक्तवर्ण था। इसकी 4 भुजाएं थी। माँ पृथ्वी ने इसका पालन पोषण किया, इसीलिए इसका नाम भौम पड़ा। मंगल ग्रह को शिव के इसी पुत्र का प्रतीक माना जाता है। शिव का एक और पुत्र है सुकेश। कथा है कि राक्षस राज हेति का विवाह भया नाम की कन्या से हुआ था और इन दोनों का एक पुत्र हुआ विद्युतकेश। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री से हुआ था, जिसने अपने बुरे आचरण के कारण अपने पुत्र को लावारिस छोड़ दिया था। इसके बाद विद्युतकेश ने भी अपने इस पुत्र की कभी कोई सुध नहीं ली। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती ने इस बालक को संरक्षण प्रदान किया और अपने पुत्र के रूप में इसका पालन पोषण किया था। शिव का 7वां पुत्र है अंधक। एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव के नेत्र जोर से पकड़ लिए, जिसके कारण पीड़ावश भगवान शंकर का आंसू धरती पर गिर गया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक जन्म से ही अंधा था और अंधकार में जन्म लेने के कारण इसका नाम अंधकासुर पड़ा। शिव का ये पुत्र भी आसुरी प्रवृत्ति का था। शिव ने स्वयं भैरव रूप धरकर युद्ध के दौरान अपने इस पुत्र का अंत किया था।